हूँ इस रेंडियर सिस्टम की तरफ से आप सबका दोबारा से। और ये सिस्टम कैसे यूनिक है, इसके अंदर खास चीज क्या है, वो देखने को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अभी तक मैट्रिक्स प्लान मार्केट में बहुत सारे देखे होंगे। ऑलरेडी जो है 2-3 साल से मैट्रिक्स प्लान यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखने को बहुत सारे मिले होंगे। लेकिन ये जो है पहला हाइब्रिड मैट्रिक्स है जो क्राउड फंडिंग के प्रोग्राम को आपके हाथों में अवेलेबल कराया है। आपकी डिवाइस के ऊपर, आपकी मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे ये बिजनेस अवेलेबल है। पूरी दुनिया में आप अपने आप को इस बिजनेस के थ्रू पहुंचा सकते हैं और अपने आप को अमीर बना सकते हैं, करोड़ों रुपए यहाँ से कमा सकते हैं। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला जाता है, ये आगे चल के आपको पता लगेगा। बाइनेंस का ब्लॉकचेन यूज किया गया, इसकी खास बात है। ये दोनों चीज मैं एक एक करके आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रेंडियस असल में क्या है। रेंडियस जो है कोई कंपनी नहीं है, कोई इसका ऑनर नहीं है, इसको कोई एडमिन कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है और क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडिंग असल में क्या होता है, इसको जानने के लिए हम लोग ये देखें कि हम लोग अपने बहुत सारे लोगों ने समाज के अंदर, गांव के अंदर, अपने शहरों में देखा होगा कि हम लोग बार बार लाइफ में कुछ ना कुछ क्राउड फंडिंग के जरिए बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समाज के अंदर कोई पूजा पाठ करना होता है और एक आदमी उसको नहीं कर पाता है, तो सामाजिक रूप में करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन करते हैं जिसको हम लोग चंदा इकट्ठा करके करना कहते हैं, और ये हम लोगों ने देखा है। इसके अलावा आपने देखा कि कोरोना के अंदर पीएम मोदी ने एक फंड का अनाउंसमेंट किया और उस फंड में आपने, हमने, सबने थोड़े थोड़े पैसे डाले और वो बहुत बड़ा अमाउंट बना और इस तरह से दुनिया में बहुत जगह वो पैसा काम आया। तो क्राउड फंडिंग बहुत बार आपने देखा है। घरों में शादी ब्याह होती है, लोग कहीं ना कहीं लिफाफे में कुछ पैसे के द्वारा उस फैमिली को एक हेल्प करती है और जिस तरह से उनके घर के काम संभव हो पाते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इस क्राउड फंडिंग को, हमारे जो इस प्लान को है, इसको समझने से पहले मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप लोगों ने किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी जगह पे बैठे हैं, हर जगह एक कमेटी नाम की चीज सुनी होगी। कमेटी 20 लोग मिलके एक व्यवस्था तैयार करते हैं और उसके अंदर प्लानिंग होती है कि यार एक बड़ा काम, यानी लाख का, 2 लाख रुपए का कोई काम जो है, हम लोग आपस में मिलके उसको पूरा करेंगे। उसमें क्या करते हैं, 20 लोगों का एक ग्रुप तैयार करते हैं और वहां पे छोटे छोटे अमाउंट इकट्ठा करते हैं। और वो 10-10 हजार भी अगर सब लोगों ने, 20 लोगों ने इकट्ठा किया तो वो 2 लाख रुपया बन जाता है और 2 लाख किसी एक पर्सन के काम आ जाता है। अगली बार, अगले मंथ दूसरे पर्सन के काम आ जाता है, अगले बार तीसरे पर्सन के काम आ जाता है। और ये व्यवस्था उस 20 लोगों ने एक डिसाइड की और उनके छोटे छोटे पैसे से उनके बड़े बड़े काम हो जाते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन भी इसको यूज करते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई मिल के करें। और इसी तरह से ये भी हमारा जो व्यवस्था है ये वर्ल्ड वाइड है, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर। उस टाइम क्या था कि 20 लोगों ने प्लानिंग की और उस 20 लोगों के प्लानिंग से उनके काम संभव हो पाए और इस तरह से 20 के 20 लोगों के काम संभव हो पाए सिर्फ आपस में मिल के। अगर 20 लोग मिलकर इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो आज पूरा वर्ल्ड का आदमी अगर मिल जाए, हम सब लोग मिल जाए, तो कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इसी चीज को इस क्राउड फंडिंग के अंदर, इस प्लान के अंदर एक टेक्नोलॉजी के थ्रू पहुंचा दिया गया। किसी को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे और पूरी दुनिया में हम अपनी पहुंच बना पाएंगे और छोटे छोटे अमाउंट को इकट्ठा करके अपने बड़े बड़े काम कर पाएंगे, करोड़ों रुपए बना पाएंगे। तो ये है क्राउड फंडिंग का एक बड़ा उदाहरण मैंने दिया आपको। आगे बढ़ते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं। आज तक हम लोग जितने काम करते थे, कहीं ना कहीं फिजिकली, कहीं ना कहीं पेपर के ऊपर करते थे। लेकिन ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो टेक्नोलॉजी के ऊपर इस व्यवस्था को लाई जाए। और ये टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन के ऊपर लिखे जाने वाले प्रोग्राम डिजाइन करके डाला जाना, उसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पे कोई एडमिन नहीं होता, किसी के कंट्रोल से नहीं चलता, ऑटोमेटिक चलता, और इसी सिस्टम को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पे जो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जिस ब्लॉकचेन पे डाला गया है उसका नाम है बाइनेंस स्मार्ट चेन। बाइनेंस स्मार्ट चेन एक ऐसा ब्लॉकचेन है जिसके यहाँ, जिसपे ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट होती है। लाखों ट्रांजैक्शन सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात कि जो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही है स्पीड से, ये तो एक खास बात होगी। लेकिन दूसरी बात ये कि यहाँ ट्रांजैक्शन फीस जो है बहुत नॉर्मल सी पे करनी पड़ती है, तो ये दूसरी खास बात हो गई। और दोनों खास बात होने की वजह से
हमारा बिजनेस आसान हो जाता है, बहुत सुगम हो जाता है, और जिस तरीके से हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी मैं ब्लॉकचेन की भी खास बात बता दूं कि ब्लॉकचेन बहुत सारे लोग नहीं जान रहे। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहां पे जाएंगे, अध्ययन करें। लास्ट में बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर ये अगर चला गया तो, ये बंद हो गया तो मैं उन सबको पहले से ही एक बात बता दूं, कभी भी ये सिस्टम नहीं बंद होगा, क्योंकि ये इंटरनेट के द्वारा जुड़ा हुआ, और इंटरनेट दुनिया में नहीं बंद होगी तो ब्लॉकचेन नहीं बंद होगी। अब ब्लॉकचेन नहीं बंद होगी तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बंद नहीं होंगे, क्योंकि जिन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया अब वो नहीं चला रहे हैं, वो चला कौन रहा है? ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन को उसके बदले क्या मिल रहा है? ट्रांजैक्शन फी। यानी जिन्होंने ब्लॉकचेन बनाया उसको, उनको फायदा मिल रहा है ट्रांजैक्शन फीस के रूप में, और हम सब लोगों को ऑटोमेटिक यहाँ पे इनकम के रूप में मिल रहा है। जिन्होंने बनाया उनके लिए भी सेम अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी सेम अपॉर्चुनिटी है। तो लास्ट में जो लोग पूछेंगे उनको मैं पहले से बता दूं, ये कभी भी बंद होने वाला सिस्टम नहीं है। आपको बहुत बड़ा मौका मिलेगा, छोटी सी अमाउंट यहाँ पे पे करके ये सब चीज पाएंगे, आगे चल के आपको पता लगेगा। तो मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बता दिया। अब ब्लॉकचेन को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। ब्लॉकचेन दो शब्दों से मिलके बना है, ब्लॉक और चैन। ब्लॉक किस चीज का? ट्रांजेक्शन जो है एक कोड में बन जाती है और वो ब्लॉक हो जाती है, और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ कड़ियों में जुड़ी होती है, इसीलिए इस सिस्टम को ब्लॉकचेन बोला जाता है। इसमें अगर कोई भी छोटी मोटी जिसके अंदर कुछ गलत काम कोई करने की कोशिश करता है तो ब्लॉक जो है बाकी ब्लॉक से टूट के अलग हो जाता है, और वो ब्लॉक जो है अकेला पड़ जाता है और ट्रांजैक्शन अनकंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से कहीं भी इसमें छेड़खानी का कोई संभावना नहीं है, और ये हमेशा चलने वाली है। इसको और अच्छे से समझने के लिए ब्लॉकचेन की वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पे पड़ी है, आप अध्ययन कर लें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब हमें यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे हमें जो अर्निंग होनी है वो BUSD टोकन में होनी है। BUSD टोकन एक ऐसा टोकन है जिसको स्टेबल टोकन भी बोला जाता है, और ये स्टेबल टोकन इसलिए कि ये हमेशा $1 के बराबर ही रहता है। इसमें कभी भी बड़ा उतार चढ़ाव नहीं आता है। मार्केट में क्रिप्टो के साथ आप जब काम करते हैं तो बहुत सारे क्रिप्टो है मार्केट के अंदर जिसका आपने कभी सुना होगा कि 50 लाख 60 लाख का था, आज 10 लाख 15 लाख का है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो बहुत अप डाउन होता है। उसकी जैसी डिमांड बढ़ती है तो बहुत तेजी से ऊपर चली जाती है, और डिमांड का जो प्रॉफिट बुकिंग होती है तो बहुत तेजी से नीचे आता है। तो वहां पे हम लोग काम ना कर पाए, लॉस हो, तो इस वजह से BUSD टोकन रखा गया है। BUSD टोकन में हमें लॉस का चांस नहीं है, क्योंकि हमेशा $1 के बराबर रहेगा, और ये वर्ल्ड वाइड जानी पहचानी करेंसी है। अगर मार्केट कैप में देखेंगे तो हमेशा ये 5वें 6ठे स्थान पे अवेलेबल है, इसलिए आपको BUSD में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। रात को आपके घर में अगर गोल्ड पड़ा है और आपको इमरजेंसी पड़ जाए तो गोल्ड रात को नहीं बेच पाएंगे, लेकिन BUSD टोकन आप रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब बेचेंगे आपको आपके अकाउंट में पैसा उसी टाइम मिल जाएगा। इसलिए BUSD टोकन बहुत बेहतरीन टोकन है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अर्निंग होगी BUSD से और ज्वाइनिंग भी होगी BUSD से। अब इसको आगे समझते हैं कि अब हमें करना क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कुछ देख पा रहे हैं रेंडियस सिस्टम के ऊपर अब मैं आ गया हूँ। लास्ट के 10 मिनट के अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो रेंडियस सिस्टम के अंदर दो पार्ट है। पहले पार्ट का नाम है सेल्फ मैट्रिक और दूसरे पार्ट का नाम है ग्लोबल मैट्रिक। सेल्फ मैट्रिक्स को पहले समझते हैं और उसके बाद हम ग्लोबल मैट्रिक्स को समझेंगे। दूसरी बात, मैं बार बार शुरू में भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि हाइब्रिड मैट्रिक्स, मार्केट में मैट्रिक्स प्लान बहुत है, लेकिन हाइब्रिड मैट्रिक्स के अंदर बेनिफिट्स क्या है? यहाँ पे जितने भी मैं प्रोग्राम बताऊंगा उसमें सिर्फ एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको काम करना है। बाकी जो 3 प्रोग्राम है उसके बेनिफिट्स अपने आप आपको मिलेंगे, और यही इसी वजह से ये बहुत खास हो जाती है। तो यहाँ पे पहले समझे, सेल्फ मैट्रिक्स में C9 और C3 दो प्रोग्राम है। C9 के अंदर जब आपकी U पोजीशन में आपकी आईडी लगती है तो आपके नीचे 3 लोगों की जगह होती है, 3 लोगों के नीचे 9 लोग, और इस तरह से 3 और 9 12 होते हैं। और 12 होने की वजह से इस सिस्टम का नाम रेंडियस रखा गया, क्योंकि रेंडियस का मतलब 12 सिंह होता है। C3 के अंदर आप होते हैं, आपके नीचे 3 लोग होते हैं, और इसी तरह से ग्लोबल मैट्रिक्स के अंदर जो कम्युनिटी रिवार्ड है, जिसको कम्युनिटी रिवार्ड बोला जाता है, ये आपका ग्लोबल मैट्रिक्स के ऊपर मिलता है। और इसमें ऑटो अपग्रेड सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं होता, ऑटोमेटिक इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पे दो प्रोग्राम है G3 और G9। G3 में आप आते हैं, आपके नीचे 3 लोग, और G9 में आप आते हैं, आपके नीचे 9 लोग होते हैं। अब जानते हैं कि हमें करना कैसे है। तो रेंडियस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले आपको इन 3 वैल्यूटों की जरूरत पड़ने वाली है।
ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क और टोकन पॉकेट, ये तीनों वैलेट कहीं ना कहीं एक ही तरह के वर्किंग करते हैं, लेकिन ट्रस्ट वैलेट जो है एंड्रॉइड फोन के लिए स्पेशली है, मेटामास्क जो है कंप्यूटर लैपटॉप वालों के लिए स्पेशली काम करता है, और टोकन पॉकेट जो है आईफोन वालों के लिए स्पेशल है। तो ये तीनों जो है अलग अलग तरीके के वो है, लेकिन सब में आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है और कल को आपने टोकन पॉकेट पे अपने इस अकाउंट को ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, मेटामास्क पे ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। इसलिए ये तीनों एक ही जैसे हैं, इसलिए किसी बात की सोचने की इसमें जरूरत नहीं है, तीनों एक तरह वर्क करेंगे। अब यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है, ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड किया अपने मोबाइल के ऊपर, और अकाउंट क्रिएट करते समय ऑटोमेटिक जो है आपको 12 वर्ड के सिक्योरिटी फ्रेज मिल जाती है। इस सिक्योरिटी फ्रेज को वर्ड के रूप में होता है, और ये 12 वर्ड जो है आपको अलग से एक कॉपी में डायरी में मेंटेन करके रखना है, अपने पास संभाल के रखना है, बहुत ही संभाल के रखना है, क्योंकि कल को बहुत बड़ी इनकम जब यहाँ पे आपकी हो जाएगी, उस टाइम किसी वजह से अगर वैलेट के कोड को खो लिया आपने, 12 वर्ड खो दिए, और आपका मोबाइल डिवाइस किसी भी वजह से खराब हो जाता है, तो आप इस अकाउंट को दोबारा ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर 12 वर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस दोबारा से उसी वैलेट को किसी और मोबाइल पे ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करके वहां पे ओपन कर पाएंगे। ये पहला कारण। दूसरी बात, इस 12 वर्ड को शेयर नहीं करना है लोगों में, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो गलत हाथ में पहुंचने का खतरा है, और जब गलत हाथों में पहुंचेगा तो आपका वैलेट सुरक्षित नहीं रहेगा। आपके अकाउंट में जो पड़े हुए हैं पैसे हैं, फंड है, वो दूसरे लोग यूज कर लेंगे, और आपको कम मेहनत की हुई आपकी जो है बेकार चली जाएगी। तो इस बात, दोनों बात का ध्यान रखें, 12 वर्ड किसी को ना शेयर करें, संभाल के रखें, और एक जगह ना रखें, 2-3 जगह रखें, अपने बच्चों को बता के रखें। किसी वजह से आप उस टाइम अगर किसी कारण से उसको नहीं कर पा रहे हैं, आपका कंप्यूटर लैपटॉप खराब हो गया, आपके बच्चे ओपन करके उसको संभाल के यूज कर पाएंगे। तो आपके लाइफ की बात है, इसलिए इसको बहुत संभाल के रखना। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कैसे अब स्टार्ट हो जाएगा वो देखते हैं। C9 आपके सामने दिख रही है, और G3। यहाँ पे C9 में आपको $20 से स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है। अगर आपके पास बहुत फंड नहीं है, बहुत पैसे नहीं है, तो आप एक छोटी सी अमाउंट यानी $20 से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि आप थोड़ा फंड एक्स्ट्रा रखें। अगर एक्स्ट्रा फंड रखेंगे तो ग्लोबल बहुत जल्दी स्टार्ट करके उसका भी बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि ग्लोबल में आपको वन टाइम $40 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कैसे होगा उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया था हाइब्रिड मैट्रिक्स है, तो 4 प्रोग्राम बताए, सिर्फ आपको काम सिर्फ C9 में करना है। अब बहुत सारे लोगों को अंतर मैं शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग लास्ट में बोलेंगे सर उससे मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता है, तो मैं उनके लिए ये बता दूं कि वहां पे आपको हर प्रोग्राम में अलग अलग स्लॉट्स खरीदने पड़ते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ C9 में ही वर्क करना है, और वो जगह एक होने की वजह से, एक ही रास्ता होने की वजह से यहाँ पे ओवरफ्लो भी बहुत अच्छा आएगा, आपको रिसाइकल इनकम भी बहुत बार आएगी, क्योंकि हर आदमी C9 में वर्किंग करेगा। तो C9 यहाँ पे कैसे स्टार्ट होता है वो समझे। आप यू पोजीशन में आ गए, आपके नीचे ये 3 लोगों की जगह थी, आपने जैसे ही पहले पर्सन को ज्वाइन किया, इसका पूरा $20 आपके ऊपर वाले पर्सन को चला जाएगा, इमीडिएट चला जाएगा। यहाँ ध्यान से देखेंगे, लास्ट में ये भी सवाल आता है कि सर पहले आदमी को ज्वाइन किया था कितनी इनकम आएगी। फर्स्ट आदमी से आपको कोई इनकम नहीं आएगी। फर्स्ट इनकम जो है $20 आपके ऊपर वाले पर्सन को जाएगा 100%। सेकंड पर्सन जब ज्वाइन करेंगे यहाँ से भी 100% आपके ऊपर वाले को चला जाएगा, तो यहाँ से भी इनकम नहीं आएगी। तीसरे पर्सन को ज्वाइन करते ही C3 में आपकी पोजीशन ओपन हो जाएगी। मैंने बताया था ना C3 या G3 या G9 में हमें काम नहीं करना। तो यहाँ पे C3 में क्या हुआ, आपकी C9 की वर्किंग से आपको एक जगह मिल गई, और C3 में भी आप आ गए। इसके अलावा एक और काम हुआ जो आपको लास्ट में पता लग जाएगा, यानी ग्लोबल वाला पार्ट में ये तीसरे आदमी को ज्वाइन करते ही ग्लोबल में भी लॉक ओपन होता है। वहां पे 5 स्लॉट है, पांचों लॉक में है, लेकिन पहला लॉक ओपन हो जाएगा, और वहां पे आपको वन टाइम $40 डालने हैं। उसके अलावा ग्लोबल के अंदर आपको कोई भी काम नहीं करना है, वो ऑटो अपग्रेड पे है। वहां एक एक करके आप अगले स्लॉट भी अपग्रेड होते जाएंगे, आपको जो इनकम मिलनी है वो भी मिलेगा। कैसे मिलेगा वो लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे 3 लोगों को ज्वाइन करके आपको कोई भी इनकम नहीं आई, लेकिन अब जैसे ही इसके नीचे पहला पर्सन आएगा, चाहे आपकी वजह से आए, चाहे आपकी इस डाउनलाइन की वजह से आए, किसी भी तरीके से इस वाली पोजीशन में कोई भी आएगा,
तो यहाँ से $20 पूरा का पूरा 100% आपको आएगा। सेकंड पर्सन जब यहाँ पे ज्वाइन करता है तो यहाँ से भी $20 आप ही को आएगा और इस तरह से 2 इनकम आपको हो गई। तीसरा पर्सन इस जगह पे आते ही पहला पर्सन यानी कि ए पर्सन जिसको पहली बार आपने ज्वाइन किया था वो भी आप ही की तरह से अपग्रेड होके C3 में पहुंचा। जैसे आप 3 करके C3 में पहुंचे थे तो आपके ये पर्सन भी 3 कंप्लीट कर चुके हैं तो उनको भी C3 में जगह मिलेगी, लेकिन इस C3 में इनको जगह तो मिल गई लेकिन इनकम आपको मिलेगा। इस तरह से आपके पास 3 लोगों की इनकम मिल गई। अब सेकंड पर्सन की बात करें, सेकंड के नीचे पहला पर्सन आया, यहाँ से भी $20 आपको इमीडिएट आएगा और सेकंड पर्सन के नीचे सेकंड पर्सन जब आएंगे तो यहाँ से भी इनकम आप ही को आएगा और तीसरे पर्सन की ज्वाइनिंग पे आपको एक पोजीशन, इस आदमी की पोजीशन भी C3 में पहुंच जाएगी, यानी कि वो भी अपग्रेड हुआ और C3 में पहुंचा आप ही की तरह से और यहाँ भी आप ही को इनकम आएगी। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 6। अब हम बात करते हैं तीसरे पर्सन की, यानी कि यहाँ पे जो है पहला पर्सन जब आएगा तो इससे भी $20 आपको आएगा, सेकंड पर्सन जब यहाँ आएगा तो यहाँ से भी $20 आप ही को आएगा और तीसरे पर्सन के आते ही ये वाला भी आदमी अपग्रेड हुआ, लेकिन इसके अपग्रेड होके पहुंचते ही हमारा दोनों C9 और C3 दोनों कंप्लीट हो गया। अब दोनों कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या होगा? ये जो है रिसाइकल का निशान दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल का मतलब क्या है कि आपने एक बार इनकम ले ली है, अब दोबारा आपको मौका मिल रहा है। यहाँ पे बार बार मौका मिलेगा। आपने एक बार $20 लगाया है लेकिन यहाँ पे बार बार इनकम मिलेगी। क्यों मिलेगी? ये लास्ट वाला पर्सन का जो इनकम आपको मिलना था ये नहीं मिला, आपको इसकी बदले पोजीशन मिली, दोबारा से मिली और लेफ्ट टू राइट आप अपने ही सीनियर के जो भी स्लॉट में थे 20 वाले में, वहां पे सेकंड कोई ना कोई जगह खाली जो लेफ्ट टू राइट होगी वहां पे आप पहुंच जाएंगे। इस तरह से आपके अपलाइन को फिर से आपकी वजह से फायदा होगा और इसी तरह से आपके डाउनलाइन यानी जिनको आपने ज्वाइन किया है जब वो रिसाइकल करेंगे वो बार बार आप ही के स्लॉट में आएंगे और इस तरह से एक ही आदमी से कई बार इनकम मिलेगी। यहाँ पे फिर से मैंने बताना चाहूंगा, यहाँ पे C9 के अलावा कोई भी जगह पे काम करने के लिए अवसर नहीं होता, तो इसीलिए आप जहाँ पे शुरू किए आपके डाउनलाइन भी वहीं शुरू करेंगे, आपके अपलाइन भी वहीं कर रहे हैं और उनके डाउनलाइन यानी आपके डाउनलाइन के डाउनलाइन भी यहीं पे करेंगे। तो सभी लोग एक ही जगह पे वर्किंग करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे अच्छी ग्रोथ मिलेगी, सभी लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा और इसलिए यहाँ पे रिसाइकल इनकम बहुत बार आएगी। जो दूसरे प्रोग्राम है जिसके अंदर लोग काम करते हैं और कहते हैं वो एक ही जैसा है, वहां पे क्या है कि वहां पे आपको अलग अलग वर्किंग करनी पड़ती है, अलग अलग जगह पे स्लॉट खरीदने पड़ते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा लगाने के बाद अर्निंग आती है। लेकिन यहाँ पे वो आदमी भी पैसा कमा पाता है जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, यानी छोटी सी अमाउंट लगा के यहाँ पे मौका मिल रहा है, बड़ी मौके मिल रहे हैं। तो आपने यहाँ पे कितना कमा लिया? C9 में आपने 6 लोगों से इनकम ली 2020 यानी $120, 2 लोगों से C3 में $20 की इनकम ली यानी $40। टोटल इनकम कितनी हो गई? $160। इस $160 की इनकम बहुत बड़ी इनकम नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, क्योंकि हमने तो $20 लगाया था, 8 गुना हो चुका है। ये 8 गुना इनकम बहुत बड़ी मानी जाती है और ये बहुत बड़ी कब हो जाएगी वो आगे चल के आपको और क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे $160 आपने कमा लिया है, लेकिन मैंने बात करी थी कि करोड़ों रुपए कमाने का यहाँ पे मौका है, क्योंकि जो लोग प्लान देख रहे हैं उनकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। हमने कैसे आपको कहा कि यहाँ पे 100 साल का काम आप कंप्लीट करने वाले, यानी जो अब तक नहीं कर पाए वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, वो कैसे संभव है? तो आगे हम उसको एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और ये टेबल जो है आपको हर वो चीज क्लियर कर देगा। तो यहाँ पे टेबल देखने से पहले हम स्लॉट देखते हैं। 9 स्लॉट C9 में है और C3 में भी 9 है, क्योंकि इक्वल चलता है, C9 से ही C3 में जाते हैं। तो पहला स्लॉट कितने का? $20 का, दूसरा कितने का? $80 का, तीसरा 320 का, चौथा है 1280 का, पांचवा है 5120 का, छठा है 15,360 और सातवां है 46,080 और उसके बाद $1,38,240 और लास्ट है $2,76,480 का। और ये 9 स्लॉट में एक एक करके आप इनकम लेते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और इनकम घर को भी मिलेगी और आपको ग्रोथ करने को भी मिलेगी। तो यहाँ पे ये सब संभव कैसे होगा? तो इस टेबल के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करें। पहले स्लॉट की मैंने इनकम आपको दिखा चुका हूँ, दोबारा से बता दूं। C9 से 6 लोगों से इनकम मिली, C3 से 2 लोगों से मिला, टोटल $160 मिला 20-20 के हिसाब से। इस $160 में से
50% आप प्रॉफिट के रूप में घर में यूज कर ले और 50% से नेक्स्ट स्लॉट को अपग्रेड करते हैं। नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करने से फायदा क्या होगा, नेक्स्ट का भी इनकम आने लग जाएगा और पहले वाले का जो आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे दूसरा स्लॉट जब स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कौन लोग आएंगे, जो लोगों को आपने पहली स्लॉट में अपग्रेड करवाया था, मतलब ज्वाइन कराया था, जैसे जैसे इनकम मिलती जाएगी हर आदमी आगे बढ़ना चाहेगा और जिन लोगों को आगे बढ़ने में आपने मदद करनी है उनके आगे बढ़ने पे आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, क्योंकि वो सारे लोग आपसे कनेक्ट हैं, दोबारा आप ही को फॉलो करते हुए नेक्स्ट स्लॉट में मिलेंगे और नेक्स्ट स्लॉट में जब वो आएंगे उन्हीं लोगों से जिनसे 20-20 की इनकम आई थी अब 80-80 भी आएगी। तो इस तरह से 8 लोगों से 80-80 की जो इनकम आई C9 से 6, 2 C3 से, तो आपके पास $640 की इनकम हो गई। इस 640 में से $320 आप अपने काम में यूज करें और $320 से आप अपने आगे के स्लॉट को अपग्रेड करेंगे। इस तरह से आप तीसरे स्लॉट में पहुंच गए। पहले दूसरे की इनकम चालू रहेगी, तीसरा भी स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा